देखो गुड इवनिंग यार, 1 मिनट चालू करते हैं हम लोग, है ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग यार। देखो आज अपन चालू कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। 1 मिनट रुक जाओ, 1-2 लोग और आ रहे हैं, फिर अपन चालू करते हैं। हाँ गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग। 1 मिनट रुक जाओ, 1-2 लोग और आ रहे हैं, फिर अपन चालू करते हैं, है ना। ओके यार, चलो अपन चालू करते हैं। तो आज अपन चालू कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो यार, ये टॉपिक ऐसा है, इसका वेटेज ज्यादा है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है और अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं करंट की। तो अपनी कॉपी में लिखो करंट के बारे में, कि करंट होता क्या है और करंट की प्रॉपर्टीज क्या है। तो लिखो, सबसे पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में करंट के बारे में। तो लिखो, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट की जो एसआई यूनिट होती है ना, मतलब करंट को आप किस में एक्सप्रेस करोगे? एम्पियर में। तो करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, जिसको किससे डिनोट करते हैं? हम ए से डिनोट करते हैं। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर। और करंट की डेफिनेशन क्या है? करंट की डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका फॉर्मूला क्या है मैं तुम्हें सिखाऊंगा, कैसे यूज करते हैं वो भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। लेकिन आज अपन चालू कर रहे हैं एक टॉपिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये करीबन 2 वीक मिनिमम तुम्हारे साथ रह गए चैप्टर। काफी अच्छा और काफी सिंपल चैप्टर है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं करंट की। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर होती है। और करंट की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन। तो फ्लो ऑफ करंट, लिखो मेरे साथ साथ, फ्लो ऑफ करंट इज पैरेलल टू, फ्लो ऑफ करंट इज पैरेलल टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब ये कि जहां पॉजिटिव चार्ज जाता है ना, आपका करंट वहीं जाता है। तो फ्लो ऑफ करंट इज पैरेलल टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जहां आपका पॉजिटिव चार्ज जाता है, आपका करंट वहीं जाता है। और जहां आपका नेगेटिव चार्ज जाता है ना, करंट उसका उल्टा जाता है। तो अगर पॉजिटिव इधर जाता है तो करंट भी इधर है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं, नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, तो करंट का होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो करंट स्केलर क्वांटिटी है। करंट की जो एसआई यूनिट है वो होती है एम्पियर। पर आपको पूरा एम्पियर लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली क्या लिखोगे? ए लिखोगे। करंट की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो किस रेट से आपका चार्ज फ्लो कर रहा है, ये तो मैं तुम्हें निकालना सिखाऊंगा। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट,
फ्लो ऑफ करंट इज पैरेलल टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो जहां पॉजिटिव चार्ज जाता है ना, करंट वहीं जाता है। एंड अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, जहां नेगेटिव चार्ज जाता है तो करंट उसके उल्टा आता है। एक बार लिख लो चारों लाइन अपनी कॉपी में, और चौथे के साथ ही डायग्राम बना लेना ये वाला। और अब तक कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। घरवित कोई डाउट है? गगन कोई डाउट है? जयादित्य कोई सर डाउट है तो पूछो। सर हाँ पूछो। सर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा या नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मान ले कोई प्रोटॉन इधर की तरफ जा रहा है और मैं पूछूं कि बता करंट का है, तो तुझे बोलना है सर करंट भी इधर ही है, क्योंकि जहां पॉजिटिव चार्ज जाता है करंट वहीं जाता है। अगर मैं बोलूं कि तेरा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, मैं पूछूं बता करंट का है, तो तुझे बोलना है सर करंट उल्टा है। तो जहां पॉजिटिव चार्ज जाता है करंट वहीं जाता है, लेकिन जहां नेगेटिव चार्ज जाता है करंट उसके उल्टा आता है। अभी अपन बैटरी की बात नहीं कर रहे, अभी अपन ये बोल रहे हैं कि चार्ज मूव करेगा उसके बेसिस पे करंट कहां पे होगा। ओके सर। मैं एक क्वेश्चन तुम्हें करना सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और पूछो क्या पूछना है। ये चारों पॉइंट तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। करंट की स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट एम्पियर है, डेफिनेशन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और ये डायरेक्शन। लिख लिया? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई डाउट है तो पूछो इसमें। नहीं अनिष्का, करंट की डायरेक्शन होती है, लेकिन फिर भी करंट स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। उसका रीजन ये है कि अगर मान ले कि ये कोई वायर है, मान ले इधर से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, तो मैं पूछूं कि बताओ इस वायर में कितना करंट होगा, तो आप बोलोगे 5 एम्पियर। तो इन दोनों करंट को ऐड करने के लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए करंट को हम क्या बोलते हैं, इसलिए करंट आपका स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि करंट को ऐड करने के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए करंट वेक्टर नहीं है, करंट स्केलर है। क्योंकि तुम बोल सकते हो कि सर आप खुद बोल रहे हो कि करंट की वैल्यू है, करंट की डायरेक्शन है, तो करंट तो वेक्टर होना चाहिए, वेक्टर नहीं है। करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। टेंसर वर्ड यूज मत कर यार, भी टेंसर पे आएंगे तो पूरी क्लास निकल जाएगी उस पर। अच्छा देखो, तो करंट क्या होता है समझ में आया। अब मैं तुम्हें करंट निकालना सिखाता हूं। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, करंट कैसे निकालते हैं। तो करंट निकालने के दो तरीके हैं। एक होता है एवरेज करंट, एक क्या होता है एवरेज करंट, और एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट। एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट। तो अब देखो करंट निकालते कैसे। एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। मैं तुम्हें दोनों निकालना सिखाऊंगा। इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला होता है DQ अपॉन DT। अपने हर साल एक साल छोड़ के अल्टरनेट ईयर एक क्वेश्चन इन फॉर्मूले का जरूर आता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट निकालने के दो तरीके, एक होता है एवरेज करंट, एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट। तो अगर आपको दो टाइम दे रखे ना T1 और T2, तो आपको निकालना है एवरेज करंट। तो अगर आपको दो टाइम दे रखे तो आपको निकालना है एवरेज करंट। अगर आपको खाली एक ही टाइम दे रखा है तो आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस करंट। इस दो टाइम एक टाइम का मतलब क्या है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। एक बार खाली अपनी कॉपी में दोनों फॉर्मूले लिख लो, कोई तुम्हें इसकी डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं मैं तुम्हें सिखाता हूँ। एक बार दोनों फॉर्मूले लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं और मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूं। तो क्वेश्चन ये है, सब क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। चार्ज फ्लोइंग इन अ वायर, चार्ज फ्लोइंग इन अ वायर मतलब कोई वायर है जिसमें चार्ज चल रहा है, इज गिवन बाय Q इक्वल टू टी स्क्वायर। मतलब क्या फॉर्मूला है? Q इक्वल टू टी स्क्वायर। फाइंड, अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन है फाइंड करंट बिटवीन, फाइंड करंट बिटवीन टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड एंड टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड, 3 सेकेंड कर दो। और दूसरा है करंट
एट टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, देखो। तो क्वेश्चन क्या है, सब ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चार्ज फ्लोइंग इन अ वायर, किसी वायर में आपका चार्ज फ्लो कर रहा है और चार्ज की इक्वेशन दे रखी है Q इक्वल टू टी स्क्वायर। तो Q इक्वल टू टी स्क्वायर का मतलब है कि टाइम इक्वल टू 0 तक कितना चार्ज गया, 0। टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड तक कितना चार्ज चला गया, 1 कूलम, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। टाइम इक्वल टू 2 तक कितना चार्ज चला गया, 4 कूलम। टाइम इक्वल टू 3 तक कितना चार्ज चला गया, 9 कूलम। है ना। इसका मतलब मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में कितना चार्ज पास हुआ। तो 4 में से 1 गई, कितना पास हुआ, 3 कूलम पास हुआ। है ना। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो चार्ज फ्लोइंग इन ए वायर इज गिवन बाय Q इक्वल टू टी स्क्वायर। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट है फाइंड करंट बिटवीन टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड एंड टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड। तो पहला पार्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड तक आपका कितना चार्ज पास कर गया, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 कूलम। फिर चेक करो टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड तक आपका कितना चार्ज पास कर गया, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 कूलम। तो यहां पे अपन निकालेंगे एवरेज करंट। उसका फॉर्मूला क्या है, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये कितना आ जाएगा, 9 माइनस 1, नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1, तो 8/2। तो ये कितना आ गया, 4 एम्पियर। मतलब 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में कितना करंट पास किया, 4 एम्पियर। करंट क्यों पास किया, देखो अब तुम ध्यान से सुनना। 1 सेकेंड तक आपका 1 कूलम चार्ज पास कर चुका था, 3 सेकेंड तक 9 कूलम चार्ज पास कर चुका था। तो 1 और 3 सेकेंड के बीच में कितना चार्ज पास किया, 8 कूलम पास किया। तो करंट क्या होता है, कितना चार्ज पास किया अपॉन कितने टाइम में पास किया। तो 1 सेकेंड तक 1 कूलम पास किया, 3 सेकेंड तक 9 कूलम। तो 1 और 3 के बीच में कितना पास किया, 8 कूलम। और 1 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2। तो आपका आंसर आ गया 4 एम्पियर। और दूसरा पार्ट क्या है, करंट एट टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड। तो अगर आपको एक ही टाइम दे रखा है तो करंट कैसे निकालते हैं, डी क्यू बाई डी टी कर दो। तो क्यू आपका टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2t। और टाइम को 5 पुट करो तो 2 फाइजा कितना आ गया, 10 एम्पियर आ गया। ये आपका आंसर है। तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है, मतलब आपको एक ही टाइम दे रखा होता है। अगर आपको एवरेज करंट निकालना है तो आपको 2 टाइम दे रखे होते हैं। अब इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। तुम अपने आप को अनम्यूट करके और मुझसे पूछ सकते हो, किसी को कोई भी डाउट है तो। अभिनव कोई डाउट है तो पूछो, स्वरा कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि अगला डिट्टो क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट, कृष्णा देख, अगर तुम्हें नहीं पता है तो इसको सुनना। अगर फिजिक्स में कोई भी तुम्हें ये बोलता है ना कि मुझे ये बताओ कि 5वें सेकंड पे करंट कितना है, या मुझे ये बताओ कि 5वें सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, या मुझे ये बताओ कि 5वें सेकंड पे स्पीड कितनी है, तो अगर आपको खाली एक ही टाइम दे रखा होता है ना, मतलब आपको किसका सहारा लेना है, डिफरेंशिएशन का। तो अगर 2 टाइम दे रखे तो आपको एवरेज करंट निकालना है, क्योंकि 2 टाइम के बीच में एवरेज करंट आता है। लेकिन एक टाइम दे रखा होता है तो उस वक्त इंस्टेंटेनियस करंट आता है। और वो कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके। कोई डाउट है तो पूछो इसमें। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन ये है तुम्हारे लिए, ये रहा क्वेश्चन, सब लोगों को ट्राई करना है। इफ चार्ज flowing in a wire is given by Q equal to T cube, find। क्वेश्चन का पहला पार्ट है करंट एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आपको बताना है कि टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना करंट होगा। और दूसरा, करंट बिटवीन टाइम इक्वल टू 1 एंड टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड। ट्राई करो, तुम लोग ट्राई करोगे तभी तुम सीखोगे यार, सीधी सी बात है। करो, ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर, लगाओ सब दिमाग। चार्ज फ्लोइंग इन अ वायर इज गिवन बाय Q इक्वल टू टी क्यूब। आपको बताना है कि 2 सेकंड पे कितना करंट है और 1 और 4 सेकंड के बीच में कितना करंट है।
क्या आएगा इसका आंसर, सोचो। करंट एट 2 सेकेंड, तो आई होगा डी क्यू बाई डी टी, और टी क्यूब का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, जो पावर है उसको आगे बुला लो और फिर पावर में से एक घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा 3t², और 2 सेकेंड तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 3 4 जा कितना आ गया, 12 एम्पेयर आ गया। ये आ गया पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। तो 1 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में, तो 1 सेकेंड तक कितना चार्ज पास किया, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा यार, और 4 सेकेंड तक कितना चार्ज पास किया, तो 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 4 जा 64 कूलम। तो ये तो T1 है, ये T2 है, ये Q1 है, ये Q2 है, तो करंट कितना आ जाएगा, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1, तो ये कितना आ जाएगा 64 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1, तो 63 अपॉन 3, तो ये आ गया 21 एम्पियर। अब कोई डाउट है कृष्णा, कोई डाउट है तो पूछो अभिनव भाई, कोई डाउट है तो पूछो ध्रुव, अनुष्का पूछो, देवांश, कोई भी डाउट है तो पूछो, क्योंकि इसके साथ मैं ये टॉपिक खत्म कर रहा हूँ। किंजल, स्वरा, पूछना है तो पूछो, विदुषी, यश, पूछना है तो जल्दी पूछो, किन्हीं से नहीं समझ में आया वापस समझा दो। तो करंट क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, निकालते कैसे हैं, कुछ भी डाउट है तो पूछो। जय आदित्य, तेरे को समझ में आया भाई कि नहीं समझ में आया? मेघना, क्लियर हुआ कि हवा में चला गया सब? क्लियर सर। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें एक तरीके के क्वेश्चन और आते हैं यार, तो वो क्वेश्चन कैसा आता है, देखो मान लो ये कोई वायर है, ठीक है, और तुम मान लो ये वायर के यहां पे बैठे हो, और तुम देख रहे हो कि 10 सेकंड में 20 कूलम का चार्ज उधर गया। कितना? 20 कूलम का चार्ज उधर गया। तो आपको बताना है फाइंड करंट, आपको बताना है कि कितना करंट फ्लो किया। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ए बी सी डी। एक है 2 एम्पियर उस डायरेक्शन में, एक है 2 एम्पियर इस डायरेक्शन में, एक है 0 एम्पियर, मान लो करंट ही फ्लो नहीं किया, एक है 2 एम्पियर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो अब मैं तुम्हें सिखाता हूं ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो करंट होता क्या है, करंट होता है कितना चार्ज फ्लो किया अपॉन कितने टाइम में फ्लो किया। तो कितना चार्ज फ्लो किया 20 कूलम, कितने टाइम में 10 सेकंड में, तो 0 से 0 गया, तो आंसर कितना आया 2 एम्पियर। और याद है मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि जहां पे पॉजिटिव चार्ज जाता है ना, तो करंट भी उधर ही जाता है। तो करंट 2 एम्पियर, और आपका पॉजिटिव चार्ज उधर जा रहा है तो करंट भी उधर जा रहा है। तो इसका आंसर क्या है, ए इसका आंसर है। लिख लो अपनी कॉपी में, अगला फिर क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। लिख लो, अगला वाला तुम्हें सॉल्व करना है, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे लिए। मान लो कि तुम्हारे पास ये कोई वायर है, और मान लो मैं तुम्हें बोलता हूं कि -20 कूलम का चार्ज उधर जा रहा है, कितने सेकंड में, 20 सेकंड में, -20 कूलम। अब आपको बताना है कि करंट क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं तुम्हें, ए बी सी डी। 1 एम्पियर उधर की तरफ, 1 एम्पियर इधर की तरफ, या तो 0 एम्पियर है या 1 एम्पियर ऊपर की तरफ। बताओ क्या होगा इसका आंसर, सोचो सब क्या होगा इसका आंसर। देखो जब तुम करंट निकालोगे ना, तो करंट क्या होता है, कितना चार्ज फ्लो किया अपॉन कितने टाइम में फ्लो किया। तो कितना चार्ज फ्लो किया 20 कूलम, कितने टाइम में, 20 सेकंड में। तो ये गया, तो आपका आंसर कितना आया, 1 एम्पियर आपका आंसर आ गया। तो करंट कितना फ्लो किया, 1 एम्पियर फ्लो किया। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से सुनना, आपका नेगेटिव चार्ज उधर जा रहा है, मतलब करंट इधर आएगा।
तो इसका आंसर क्या है? बी। और तुम सब गलती का करते हो सर, आपने माइनस तो लगाया ही नहीं। देखो अपन करंट की वैल्यू निकालते ना, तब प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। आप खाली वैल्यू निकाल लो, करंट की डायरेक्शन क्या होगी। करंट की डायरेक्शन कहां से पता पड़ती है? यहां से। किससे पता पड़ती है? दिमाग से पता पड़ती है। आया समझ में? किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हो। डाउट है तो आप अनम्यूट करो और आप मुझसे पूछ सकते हो। आदित्य साहब समझ में आया? ध्रुव भाई शांत हो तुम आज? यश चंदवानी, ओ यश भाई बड़ी में आराम से बैठे हो कि क्वेश्चन कर रहे हो? क्या आंसर है इसका बताओ, सही है कि गलत? चलो यार, एक क्वेश्चन मैं और करना सिखा रहा हूं, एक क्वेश्चन और, फिर ऐसा क्वेश्चन अगला तुम्हें करना है, फिर अपन करंट टॉपिक फिनिश कर देंगे। तो मान लो कि ये कोई वायर है, मान लो कि ये कोई वायर है, और मान लो कि तुम यहाँ पे बैठे हुए हो और तुम देख रहे हो कि यहाँ पे दो चीजें हो रही है। क्या हो रहा है? देखो, एक 20 कूलम का चार्ज उधर जा रहा है और तुम देख रहे हो कि एक -40 कूलम का चार्ज इधर आ रहा है। दोनों 10 सेकंड में ही हो रहा है। तो अब आपको बताना है कि नेट करंट कितना है। देखो कैसे निकालते हैं। अब क्वेश्चन है कि नेट करंट कितना है। तो पहले अपन ऊपर वाला करंट निकाल लें। तो आई क्या हो जाएगा? Q/T। तो 20/10 तो कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। और ये उधर की तरफ ही होगा क्योंकि जहां पॉजिटिव जाता है करंट वहीं जाता है। अब नीचे वाला करंट निकालो। तो क्या होता है करंट का फॉर्मूला? कितना चार्ज पास किया, Q/T होता है। कितना चार्ज पास किया अपन कितने टाइम में पास किया। तो कितना चार्ज पास किया? 40। कितने टाइम में? 10। तो ये कितना आया? 4 एम्पियर। लेकिन तुम ध्यान से देखना, ये नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव इधर आ रहा है, मतलब करंट तो कहां जा रहा है? उधर ही जा रहा है। तो ध्यान से देखो, आपके दोनों करंट सेम डायरेक्शन में, तो आपका नेट करंट कितना है? 2 + 4 6 एम्पियर। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? लिख लो अपनी कप में। गगन तूने मुझे एक क्वेश्चन भेजा था किसी शीट का, उस क्वेश्चन का आंसर है ये। उस क्वेश्चन को ऐसे करना है। ओके सर। सर अगर दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हुई तो क्या करेंगे अपन? अरे आ रहा हूँ मेरे भाई, तुम यार मेरा क्वेश्चन तो समझा करो पहले। तो तुम्हें क्या करना है, जितने चार्ज है उन सबका करंट अलग अलग निकालो, सबकी डायरेक्शन दिमाग से लगाओ। दिमाग से कैसे? जहां पॉजिटिव जाता है करंट वहीं जाता है, जहां नेगेटिव जाता है करंट उसके उल्टा होता है। तो ध्यान से देखो, फाइनली दोनों करंट की डायरेक्शन सेम आ गई। तो मैंने दोनों को ऐड करके 6 कर दिया। समझ में आया तुम्हें कि नहीं समझ में आया? ओके सर, तो अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है, फिर करंट का टॉपिक में फिनिश कर दूंगा। तो क्वेश्चन है ये, मान लो कि ये कोई वायर है और मान लो तुम्हें दे दिया जाता है कि 40 कूलम का चार्ज इधर की तरफ आ रहा है और -40 कूलम का चार्ज उधर की तरफ जा रहा है। या सपोज करो ये भी इधर की तरफ ही आ रहा है और 10 सेकंड में हो रहा है दोनों। तो अब आपको बताना है कि नेट करंट कितना होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, A B C D। 8 एम्पियर, 4 एम्पियर, 0 एम्पियर या 2 एम्पियर। बताओ क्या आंसर होगा इसका। कितना आ रहा है आदित्य साहब, अभिनव साहब, ध्रुव भाई? कितना आ रहा है? गगन, किंजल, कृष्णा कितना आ रहा है? स्वरा, यश भाई, विदुषी कितना आ रहा है? हाँ सही आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है, सबका सी आ गया। देखो पहले अपन ऊपर वाला करंट निकालते हैं। तो 40/10 तो 4 एम्पियर, और करंट भी इधर है तो भाई चलो पॉजिटिव इधर, करंट भी इधर। फिर सेकंड करंट निकालते हैं। ये 4 एम्पियर है लेकिन नेगेटिव इधर, तो करंट इधर 4 4 गए, तो आपका आंसर कितना आएगा? 0 एम्पियर। हाँ देवांश, करंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है।
करंट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बहुत बड़ा पार्ट है, डिपेंड करता है। लेकिन अगर अपन अर्थ की बात करें तो मैं जो तुझे सिखा रहा हूँ उससे तेरा सारा काम हो जाएगा। अगर तू ये बोले कि नहीं सर मैं तो एक स्पेसशिप में बैठा हूँ जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रही है और फिर मैं एक वायर को देख रहा हूँ, तो अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से किसी स्पेसशिप में जा रहा हूँ और वायर में इलेक्ट्रॉन भी उसी स्पीड से जा रहा है, तो मेरे हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, तो वायर में करंट जीरो होना चाहिए था। ये सब हाइपोथेटिकल है यार, है ना। अभी अभी अपन इस पे नहीं जाएंगे, कभी टाइम हुआ तो घर पे आना, मैं तेको इसके बारे में बताऊंगा। चलो आप छोड़ो, अब करंट यहाँ पे खत्म होता है। अब किसी को इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछो यार कि करंट क्या है, उसमें कोई डाउट है तो पूछो। करंट निकालते कैसे हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, एवरेज करंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कोई डाउट है किसी को तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो एक टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। व्हाट मेक्स करंट फ्लो इन अ सर्किट, मतलब ऐसी क्या चीज है जो करंट को फ्लो करने पे मजबूर करती है। जैसे अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि यार मेरे पास ये एक एल्यूमिनियम का वायर है, मेरे पास ये एक एल्यूमिनियम का वायर है मान लो, और मान लो कि मैं इस वायर के यहाँ पे एक बल्ब लगा दूं, तो आप मुझे बताओ क्या ये बल्ब जलेगा? तो नहीं जलेगा। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई एल्यूमिनियम का वायर है और तुम ऐसे ही एक बल्ब लगा दो तो बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन यही मान लो कि तुम यहां पे एक बैटरी लगा दो और नीचे एक बल्ब लगा दो, तो क्या ये बल्ब जलेगा? तो इसका आंसर है हाँ जलेगा। तो बैटरी क्या क्रिएट करती है, आप मुझे बताओ, बैटरी क्या क्रिएट करती है? तो अगर बैटरी होती है तभी करंट क्यों फ्लो करता है, बिना बैटरी के करंट क्यों फ्लो नहीं करता? तो इसका रीजन ये है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन द थिंग इज पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस? तो ध्यान से देखना एक बैटरी के अंदर क्या होता है। तो एक बैटरी के अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। मतलब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मान लो अपन किसी वायर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो आप मुझे बताओ बैटरी के अंदर क्या होते हैं, अपने वायर के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये भाग के कहां पे जाते हैं? तो नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो भाग के कहां जाता है? पॉजिटिव की तरफ। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे जाते हैं? इस तरीके से जाते हैं। और मैं तुम्हें क्या सिखाया कि करंट का फ्लो नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होता है। तो आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं तो आपका करंट कैसे फ्लो करता है? ऐसे फ्लो करता है। तो लिखो अपनी कॉपी में, इन अ वायर फ्लो ऑफ करंट is opposite to flow of electrons। तो कोई तुम्हें पूछे कि एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होता है, तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन कोई तुम्हें पूछे कि बताओ करंट का फ्लो कहां से कहां होता है, तो आपको बोलना है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। लिख लो अपनी कॉपी में, ये दोनों लाइन लिख लो अपनी कॉपी में कि इन अ वायर फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो करंट कहां से कहां जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। लिख लो अपनी कॉपी में, और इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है इस कंसेप्ट में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। लिख लिया सबने? कोई डाउट है इसमें तो पूछो। लिख लिया सबने? तो एक वायर के अंदर करंट का फ्लो किसके अपोजिट होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। और दूसरा याद रखना, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से कहां जाते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। और करंट कहां से कहां जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। ठीक है, अच्छा
अब अगली चीज तुम ध्यान से सुनना, ये सब मैं लिख लिया, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? अच्छा, अब डाउट नहीं है तो तुम सब एक चीज ध्यान से सुनना, जहां पे भी चार्ज होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। हमेशा साहब आप भी इसी को ध्यान से सुनना, जहां पे भी चार्ज होता है वहां पे क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मान लो एक जगह पॉजिटिव चार्ज है और एक जगह नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कहां से कहां होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर अपन किसी वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो देखो क्या होता है। एक सेकंड रुकना सब। सपोज करो कि ये बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और मान लो कि अपने पास ये एक वायर है, इस तरीके से। तो तुम ध्यान से देखना, यहां पे क्या है आपका पॉजिटिव, यहां पे क्या है आपका नेगेटिव। तो अपने वायर के अंदर क्या आ जाती है? अपने वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्या होती है? जैसे ही तुम किसी वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हो ना, तो उस वायर के अंदर क्या आ जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। तो लिखो अपनी कॉपी में, बैटरी क्रिएट्स बैटरी क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वायर। बैटरी क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए वायर। तो जैसे ही आप किसी वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हो ना, तो बैटरी क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो वायर के जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन पे क्या लगता है? फोर्स लगता है, एंड इलेक्ट्रॉन मूव्स। और आपका इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन मूव्स एंड करंट फ्लोज इन द सर्किट। एंड करंट फ्लोज इन द सर्किट लिखो या इन द वायर लिखो। तो कोई तुम्हें पूछे, जो मेरा आज का क्वेश्चन था, व्हाट मेक्स करंट फ्लो इन अ सर्किट, तो इस क्वेश्चन का आंसर यह है कि जैसे ही तुम किसी वायर के अक्रॉस बैटरी लगाते हो, तो बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव है, बैटरी का एक टर्मिनल नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और अगर तुम्हें नहीं पता है, खासकर आदित्य अगर तेरे को नहीं पता है, तो अगर किसी भी चार्ज Q को अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते हैं ना, तो उस चार्ज पे क्या लगता है? फोर्स लगता है। और कितना फोर्स लगता है? QE। और जैसे ही चार्ज पे फोर्स लगेगा तो चार्ज चलेगा, और जैसे ही चार्ज चलेगा तो क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। तो अगर अपन किसी वायर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी क्या क्रिएट करती है? बैटरी क्रिएट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रॉन चलता है, इलेक्ट्रॉन चलता है तो क्या करता है? करंट फ्लो करता है। तो लिखो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, थियोरेटिकल लाइन, लिख लो अपनी कॉपी में, इसको लिख लो। कोई डाउट है इस कंसेप्ट में तो पूछ सकते हो तुम। कोई डाउट है किसी को तो पूछो। अगर तुम बैटरी लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो करंट फ्लो होगा। सो सर अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स पे अपोजिट फोर्स लगेगा ना। हाँ, तो याद है इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे ना। याद है मैंने सिखाया था कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, उल्टा चलेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब तुम एक चीज ध्यान से सुनो, आज का अपना लास्ट टॉपिक। मान लो, एक सेकंड रुकना, थोड़ा हैंग कर गया, एक सेकंड रुकना। और अब जो मैं फॉर्मूला तुम्हें लिखवा रहा हूं ना, ये फॉर्मूला प्लीज तुम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। अगर मान लो आपके पास कोई वायर है, और मान लो कि इस वायर की लेंथ L है, और मान लो कि इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E है। याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। अब अपन पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहां पे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, तो इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फॉर्मूला होता है E इंटू एल। तो V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, E का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, L का मतलब होता है लेंथ।
याद रखना ये इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से एक है, और जिसने मेरे साथ चैप्टर नंबर 2 पर पढ़ा है उसको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, V इक्वल टू E इंटू डी, याद है कैपेसिटेंस में आया है फॉर्मूला। तो बस यहाँ पे मैं D को L लिखूंगा, तो लिख लो अपनी कॉपी में। तो अगर आपके पास कोई वायर है जिसकी लेंथ L है, मान लो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो उस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E इंटू एल। E मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, L मतलब कितनी लेंथ है, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। और पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, क्रिएटेड बाय बैटरी। तो अगर आप बैटरी लगाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बैटरी नहीं लगाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, बस इसके बेसिस पे क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपन क्लास खत्म करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास ये एक बैटरी है 8 वोल्ट की, और मेरे पास ये एक वायर है, ये स्क्वायर लूप है, मतलब ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। ठीक है, फाइंड डायरेक्शन एंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी और डायरेक्शन कितनी होगी। डायरेक्शन क्या होगी, देखो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इस तरीके से होगी। और वैल्यू कैसे निकालोगे, V इक्वल टू E इंटू एल। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 8 वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लेंथ में, 2 + 2 + 2 + 2 पूरे वायर में, तो 8 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 1 न्यूटन पर कूलम। देख लो अपनी। तो इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 1 न्यूटन पर कूलम है। अब कोई डाउट है इसमें तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। सर लेंथ 8 कैसे हुई, 2 होनी चाहिए ना। नहीं, सरकमफ्रेंस लेना है। सरकमफ्रेंस कितना होगा, 8 होगा ना, 2। सर ओके, जो सर। पार्ट बैटरी ने लिया वो भी मतलब अरे वो तो बहुत छोटा लेना है वायर तो होता है, माइनस करें। वो वायर तो बहुत छोटा होता है। और ये 2, चारों ले, आपको बैटरी को इग्नोर करना है। बैटरी का तो बहुत छोटा होता है, और बैटरी के अंदर वैसे भी स्पेस है, तो वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो वैसे ही गिनना ही पड़ेगा उसको। ओके सर। आया समझ में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अपन अगली क्लास में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, अपन ओम्स लॉ पढ़ेंगे, अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपनी 4 डेरिवेशंस है। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछो। और क्विज भेज रखा है तुम सबको मैंने सबमिट करने के लिए। क्विज बनाने में टाइम लगता है यार, तुम गूगल फॉर्म पे कभी क्विज बनाने के देखो कितना टाइम लगता है, तो सब क्विज बना लेना भाई, कर लेना है ना, और नोट्स लिख लेना। ठीक है, चलो ओके यार, बाय बाय, एंजॉय द संडे, थैंक यू। मंडे को मिलते हैं। ठीक है।